हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपैंथर। नाउ आज के लेक्चर में हम लोग जो ग्रेविटेशन का रिमेनिंग पार्ट न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है वो हम लोग फिनिश कर देंगे। प्रीवियस 3 सेशन में हम लोगों ने क्या किया है, ग्रेविटेशन के फॉर्मूलेज रिवाइज किए हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए अपने एक्सरसाइज के, और न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। वो जितने न्यूमेरिकल्स से 4 आई थिंक सो 4 और 5 न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोगों ने, और वो सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, उसमें फॉर्मूला भी था। नाउ आज का जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या है, उसमें मोस्ट ऑफ हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड है, तो उस पूरा कैलकुलेशन पार्ट हम लोग नहीं करने वाले हैं। जस्ट वी हैव विल सी कि क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए और उसमें वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं। उसके बाद का जो कैलकुलेशन पार्ट है, वो कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लॉग के लिए हम लोग एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉग से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देख लेंगे, और वो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अभी तक जिसने पिछले लेक्चर्स रिवाइज नहीं किए हैं, सो डेफिनेटली मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ भी ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें आप क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला ये लेक्चर देख के मतलब नहीं है कुछ भी। सो फाइंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। सो वी हैव सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसका सीधा फॉर्मूला ही लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे m1 लेट से ये मास ऑफ द अर्थ हो गया, m2 मास ऑफ द सन हो गया। सो सारे के सारे डेटाज हम लोग को दिए हुए। सी बोर्ड्स में क्या होता है, हम लोग को पूरा डेटा लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट फेल हो रहा होता है, फिर उसके मार्क्स कम हो गए होते हैं ना, तो डेटा लिखने पे भी मार्क्स मिल जाता है हम लोगों को। सो 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। उनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, सो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 6 जी जो है, जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square, and we have to find out f. So just substitute values. G is equal to what, 6.67 into 10⁻11, then masses, that is 1.99 into 10⁻30 into 5.98, this is 5.98 into 10⁻24 किलोग्राम अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। रिमेंबर ये डिस्टेंस का स्क्वायर लेना लोग भूल जाते हैं। 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर है, सिर्फ 1.5 का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, तो 6.67 इंटू 1.99 इंटू 5.98, एंड ये 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.25। 10⁻11 है, इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻22। नाउ द पावर्स, ये जितने पावर है बेटा, ये पावर हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो 30 प्लस 24, 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 44 और 54 माइनस 11 कर देंगे हम लोग। सो 10⁻⁻43 सॉरी प्लस 43। ओके, अब ये क्या है, जैसे इस 10⁻22 को ऊपर शिफ्ट कर दो, और बाकी जो पार्ट बचा आप उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो, बट बेटर क्या है, इसको लॉग से सॉल्व करो। और लॉग के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं कि लॉग से कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी निकालना है, बट उसने एट हाइट h बोला है तो जी एच हो जाएगा। दैट वी हैव टू फाइंड आउट एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर। सो 300 किलोमीटर पे कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, mass of the earth is given, that is 5.98, sometime it is taken as approximately 624 kg, and the r is what, r is 6400 kilometer. Remember this is 6400 kilometer, so convert it into SI unit, that is meter, so 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बेटा, इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, GH इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू gm बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, gm बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सी ऑन द सरफेस क्या है, g का फॉर्मूला gm बाय आर स्क्वायर, बट ये सरफेस पे तो निकालना नहीं है, हाइट पे निकालना है 300 किलोमीटर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। अगेन 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ इज व्हाट, 5.98 इंटू 10⁻24, और आर की वैल्यू क्या है, 6400 प्लस 300 किलोमीटर हाइट दिया है, सो 300। अब देखो 10⁻3 इसमें भी मिलने वाला है हम लोगों को, 10⁻3 किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और 10⁻3 इसमें भी मिलेगा हम लोग को। ठीक है, किसमें, इसमें मिलेगा। सो 10⁻3 है यहाँ पे,
और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, तो पहले इसको मैं ऐड कर दूंगा और उसका स्क्वायर ले लूंगा, उसके बाद एक सिंगल नंबर मिल जाएगा। फिर बाद में जितने भी पावर्स है उसको साइड में कर दो और जो नंबर्स बचेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल पार्ट होता है, बड़ा कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल होता है, जस्ट हम लोग को लॉग आना चाहिए। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। सीईटी वगैरह में, नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं इसको फिलहाल। और एम जो है अपना साइंस पढ़ने का, 11-12 जब साइंस लेते हैं हम लोग, तो एम अपना सीईटी और नीट ही होना चाहिए। ठीक है, जेई के लिए भी जा सकते हैं हम लोग। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ हाइट 1000 किलोमीटर। सो हाइट 1000 किलोमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड निकालना है हम लोगों को, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड, दैट इज क्रिटिकल स्पीड। मास ऑफ द अर्थ पीछे वाले समय भी किया हम लोग ने, 5.98 है, इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पे उसने कन्वर्ट करके दिया है, पीछे क्या लिखा था 6.6400 किलोमीटर था, यहाँ पे उसने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ GM/r, रूट ऑफ GM/r। सो GM अपॉन कैप स्मॉल आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल आर प्लस एच लिख सकते हैं, बिकॉज स्मॉल आर क्या है, सी ये तुम्हारा अर्थ हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, बट सैटेलाइट जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट जो है एक पर्टिकुलर हाइट एच पे रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस टोटल डिस्टेंस इज व्हाट योर स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो गया 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और जो रेडियस है अपने पास, ये होल रूट है, रेडियस क्या दिया हम लोग को, दिस वन 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस ये क्या है 1000 किलोमीटर। हाँ, सो 1000 किलोमीटर में 1000 इंटू 10⁻3 मीटर हो जाएगा। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, अब यहाँ पे देखो 10⁻6 है, 10⁻6 है, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ऊपर का तो एज इट इज आएगा, पूरा का पूरा टर्म मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻6, और ये भी 10⁻3 तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। अब 10⁻6 देखो, मैं सॉरी ये प्लस है, 10⁻6 में कॉमन लेके बाहर भी कर सकता हूँ, तो कैसा टर्म मिलेगा डिनोमिनेटर में हम लोगों को, 6.4 प्लस 1 मिला, और 10⁻6 मैंने ना बाहर रखा है। ठीक है, अब 10⁻6 को वापस ऊपर शिफ्ट कर दो, तुम्हारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो ईजी हो जाएगा। सो क्या बचेगा ऊपर, ओवरऑल एक्सप्रेशन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू ये 10⁻6 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और अपॉन जो है 6.4 प्लस 1 तो है ही, दैट इज 7.4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन है, पावर को एक साथ शिफ्ट कर दो। पावर एक सिंगल, हमेशा एक सिंगल पावर ही रखो। ठीक है, और लॉग एंटी लॉग में उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसको बाहर ही रखना चाहिए, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अभी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जी निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स पे निकालना है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द मार्स, रेडियस दिया है भाई 3.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, किलोमीटर है मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 3.4 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 मीटर। अब आपके ऊपर है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डिटेल भी कर रहा हूँ, बट एग्जाम में इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप वैल्यू कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मास ऑफ दैट मार्स इज व्हाट, 6.4 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। जी निकालना है एट सरफेस, जी एट सरफेस का फॉर्मूला क्या है, सिंपली GM/r², वेयर r इज द रेडियस। तो जी जो कैपिटल जी है वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हर एक प्लैनेट पे सेम होगी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही होने वाली है। मास ऑफ दैट प्लैनेट इज व्हाट, 6.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और r का स्क्वायर, रेडियस दिया हम लोगों को, दिया है 3.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर तो 10⁻12 हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11, ये 6.4 हो गया, ये 10⁻24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3.4 है। सो इसका स्क्वायर ले लूंगा, सो 3.4 का स्क्वायर, और 10⁻6 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बट एडिशन नहीं होता है, वो मल्टीप्लीकेशन होता है। a⁻m इंटू n क्या होता है, a⁻m इंटू n हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अभी अ प्लैनेट ऑफ मास 6.4 kg, तो मास तो दिया है मुझे 6.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, एंड रेडियस, उसका रेडियस दिया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अपने पास एक प्लैनेट है, मास एंड रेडियस इज गिवन। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट
ऑफ मास, सो लेट्स से ये प्लैनेट का मास है, इसको कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 800 किलोग्राम है, और ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम होती है तो उसी में रखूंगा मैं। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट के सरफेस से उसको मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज वो क्या पूछ रहा है, वो बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सी वो ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट नहीं है, मतलब वो पहले से अर्थ के अराउंड मूव नहीं कर रहा है। अगर पहले से अर्थ के अराउंड मूव करता तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती, तब उसमें Gm/2r आ जाता, स्मॉल आर, हाँ। बट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है उसको सरफेस से मुझे हटाना है, सरफेस पे रखा है और वहाँ से मुझे मूव करना है उसको, कहाँ, ग्रेविटी के बाहर ले जाना है। तो उस टाइम पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिमेंबर वो हमेशा प्लस में होगा, हाँ। सो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ये उसका फॉर्मूला है। सो कैपिटल G की वैल्यू क्या है, 6.67, अब तक तो वैल्यू याद हो गई होगी। मास ऑफ दैट प्लैनेट इज व्हाट, 6.4 इंटू 10⁻²⁴, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 800 किलोग्राम है। रेडियस कितना है उसका, 3.4, स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, 3.4, जस्ट अब वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। 3.4 है, 6.4 है, 6.67, ये नंबर रिपीट होते रहते हैं बेटा, ठीक है। मोस्ट ऑफ ग्रेविटेशन में यही सब नंबर्स रिपीट होते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो अर्थ का हो जाएगा, किसी प्लेनेट का निकालना है तो उस प्लेनेट की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है मुझे, गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे देखो इसने अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻24 kg ले लिया है। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने दिया है, दैट इज स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन तो है ही नहीं, सीधा Gm/r² फॉर्मूला यूज कर दो, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया है और कैपिटल G निकालना है, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा Gr²/m हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है 9.8 r, ये किलोमीटर में है तो डेफिनेटली मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको मैं 6.4 भी लिख सकता हूँ, 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड मास कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो इसका स्क्वायर निकालना तो ईजी है, इसको तो बिना लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्वायर निकाल दो, जो आंसर आएगा 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 6 कर दो, ठीक है। पावर का कैलकुलेशन तो बहुत ईजी हो जाता है। चलो आज हम लोग कोई सम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे इन द सेंस कि हम लोग उसको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल रहे, बिकॉज ये कैलकुलेशंस पार्ट में बहुत लेंदी होते हैं, और एक बार लॉग से सीख लिया, 2-4 सम्स प्रैक्टिस कर ले लॉग से कैसे सॉल्व करना, बस उतना इनफ हो जाता है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अपना जो फोकस होना चाहिए हमेशा CET नीट पे होना चाहिए। बट हर एक फॉर्मूले में, हर एक सम में क्या हो रहा है, अपना फॉर्मूला रिवाइज होते जा रहा है, ठीक है। अ बॉडी वेज 5.6 किलोग्राम वेट, मतलब एक बॉडी का वेट कितना है, 5.6 किलोग्राम वेट, ठीक है। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्या यहाँ पे किलोग्राम वेट है। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे इतना है। हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन द प्लैनेट, एक किसी दूसरे प्लैनेट पे इसका वेट कितना हो जाएगा, हुज मास इज 1/7 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, मतलब उस प्लैनेट का मास जो है 1/7 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ है, एंड रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ द अर्थ, मतलब या उसकी रेडियस जो है अर्थ की रेडियस का डबल है, अर्थ की रेडियस का डबल है। तो जो इनिशियल है मैंने अर्थ का ले लिया, और जो सेकंड है मैंने क्या ले लिया, उस प्लैनेट का ले लिया, बस। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, मतलब, और m तो कांस्टेंट है। m देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, लाइक 20 किलोग्राम, अर्थ पे मैंने मेजर किया, किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया 20 किलोग्राम, तो किसी भी प्लैनेट पे जाएंगे तो उसका मास 20 किलोग्राम ही रहेगा। क्या चेंज होता है, उसका वेट चेंज होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना जनरली कि अपना मास जो है अर्थ पे इतना है तो मून पे इतना हो जाएगा, तो मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। चलो, सो 20 kg अर्थ पे है तो किसी भी प्लैनेट पे होगा उसका जो मास होगा 20 kg ही होगा। सो m2 मिल गया और r2 मिल गया। मैं क्या करता हूँ, g का रिलेशन निकाल लेता हूँ। उस प्लैनेट पे g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, Gm2 r2 स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, m2 क्या है अपना, m2 इज नथिंग बट m1/7, और r2 क्या है, r2 जो है 2r1 है, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, Gm1
2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 4 7 जा 28, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, तो ये मिल गया मुझे G2, ठीक है। अब इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, G2 इज इक्वल टू 1/28 GM1 R1 स्क्वायर। क्यों लिखा है हम लोग ने इसको रीअरेंज किया, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो प्लैनेट अर्थ का हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन प्लैनेट अर्थ। सो दिस इज 1/28, ये पूरा का पूरा G1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने क्या निकाला भाई, G2/G1, इस G1 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो 1/28 हो जाएगा। सो G2/G1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, G2/G1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक है। हम लोग को W2 इज इक्वल टू वॉट, mg2, ये उस प्लैनेट के लिए है, और अर्थ के लिए कितना हो जाएगा mg1। एज आई सेड मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, मास चेंज नहीं होता है। सो W2/W1 G2/G1, देखो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ G2/G1 बचा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास G2/G1 की वैल्यू है कितनी है, 28 है, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, W1 कितना दिया है 5.6 और ये 1/28। सो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.6/28, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद 0.2 किलोग्राम वेट मिलेगा, ठीक है, 0.2 किलोग्राम वेट। तो इसमें जो आंसर है 9.8, वो आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली वो रॉन्ग है, कैलकुलेट डेटा के हिसाब से ये आंसर नहीं आएगा। सो बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट है स्टिल काफ़ी मिस्टेक। अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है ना तो हर एक सम पे डाउट आने लगता है, ठीक है। इसलिए बुक तो परफेक्ट होनी चाहिए बट नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हम लोग को, ठीक है। ड्यू टू अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट, एक हाइट पे निकालना है विच इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड मास ऑफ द अर्थ इज व्हाट, इट इज अगेन 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया है उसने 6400 किलोमीटर। नाउ यू नो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6.4 × 10⁻6 मीटर। G as it is constant 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, CET वगैरह में ना कभी कभी लोग डायमेंशन पूछ लेते हैं, इसकी यूनिट तो नहीं, मोस्टली डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, -Gm/r, -Gm/r, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया, ये अर्थ है मेरा, ठीक है। इस अर्थ के आसपास मैंने कोई दूसरा छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी पार्टिकल की नहीं होती, पूरे सिस्टम की होती है। सिस्टम में 2 पार्टिकल, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, बट जो पोटेंशियल होता है, ओनली पोटेंशियल, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कितना काम कर सकता है, वो जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ सिर्फ उसका ही होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल होता है वो एक सिंगल पार्टिकल का हो सकता है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिंगल पार्टिकल की नहीं होगी, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंटरैक्शन की वजह से आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सो -Gm/r, तो इसकी वैल्यू पुट करते जाओ बस, 6.67 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ दिया है दैट इज 6 × 10⁻24। अब ये जो r है ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं, क्योंकि अलग पॉइंट पे, अगर सरफेस पे पूछा होता तो सीधा कैपिटल R रख देता, बट सरफेस तक तो लाना नहीं है उसको, कहाँ पर है 2re तक आना है, ठीक है। 2re तक मतलब अर्थ का सरफेस है ये RE है सपोज, तो सरफेस से 2re, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3re हो जाएगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूले में क्या रखूंगा 3re रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिसाइड करना पड़ता है डिस्टेंस। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो वेरी होता है बड़ा वो डिस्टेंस ही वेरी होता है, कब स्मॉल r लेना है, कब कैपिटल R लेना है, कब उसका स्क्वायर करना है, कब बिना स्क्वायर के लिखना है, उसमें वो फॉर्मूलेज में सब में यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बस अब इसको वैल्यू पुट कर दो और इसके आंसर्स निकाल दो, तुमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। हाँ, पोटेंशियल की यूनिट जूल नहीं होती बेटा, जूल पर केजी होती है, ठीक है, जूल पर केजी। तो इसकी यूनिट भी क्या लिखा उसने, रॉन्ग लिखा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इस सेशन में क्या किया बेटा हम लोगों ने, फॉर्मुलेज देखे कि भाई किस कंडीशन में क्या क्या फॉर्मुलेज लगता है, ठीक है। और वही चीज़ तुम्हारे CET में, नीट में इंपॉर्टेंट होती है। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, सेशन को एंड करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था तो हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम पड़ा कि भाई 2 ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना होता है, और वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, एक चीज़ हमेशा अट्रैक्टिव।
नेक्स्ट क्या पूछा था भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन हाइट पूछा है। तो लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने डेप्थ वाला किया था, आज हम लोगों ने हाइट वाला कर लिया, gm/r+h²। इसके बाद क्या है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है। सो ऑर्बिटल स्पीड लास्ट टाइम देखो स्केप वेलोसिटी का किया था, इस बार हम लोग ने ऑर्बिटल स्पीड का कर लिया, दैट इज gm/r। ये r क्या है भाई, उसका डिस्टेंस है, सेंटर से उस सैटेलाइट की डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्लोज टू दी अर्थ सरफेस होगा, अगर अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इस h को हम लोग अप्रॉक्स 0 ले लेते हैं और gm/r फॉर्मूला मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो ये उसका स्पेशल केस हो गया। इसके बाद हम लोग ने अगेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला gm/r²। gm/r² मतलब किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे उसका एक्सेलरेशन निकालना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दो, बस उसका मास होना चाहिए और उसका रेडियस होना चाहिए। इसमें क्या सीखा भाई, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के दो केस होते हैं। एक केस कौन सा है कि अगर सैटेलाइट पहले से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी और वो हाइट भी निकालनी पड़ेगी, अगर पर्टिकुलर हाइट पे है तो तब फॉर्मूला ये हो जाएगा gmm/2r प्लस में, हाँ, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है हमेशा प्लस में ही आती है। और जब अगर सैटेलाइट जो है या ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना है ना। इसमें क्या सीखा भाई, ये तो अगेन gm/r², यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6.67, क्योंकि हमको पता है कि वही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। ये हम लोगों ने जी का अगेन फॉर्मूला यूज़ किया है कि भाई प्लैनेट पे अर्थ पे इतना है तो किसी दूसरे प्लैनेट का जी कितना हो जाएगा, या फिर उस प्लैनेट पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा। इस टाइप के सम्स बहुत आते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आते हैं। एंड द लास्ट वन वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि भाई पोटेंशियल कितना होता है। और पोटेंशियल और एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि भाई पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से आता है, जो पोटेंशियल होता है वो हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल भी हो सकता है कि भाई उसके वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, ठीक है। अब जितना भी बचा हो, जितना भी किया हम लोग ने, सब रिवाइज कर लो। किसी भी सब में कुछ डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसको फिनिश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के जो MCQs वगैरह है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।